अस्सलाम वालेकुम जी। स्कॉलरशिप सीरीज का हमारा ये चौथा प्रोग्राम है मेरा ख्याल है, और हमने इस पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस नशिस्त के अंदर हमने ये 4 प्रोग्राम ही रिकॉर्ड करवाने हैं। और चौथे प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि मैंने तीसरे की क्लोजिंग में कहा था, कि इसके कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल और डोमेस्टिक कॉस्ट भी होती है जो आपको अदा करनी पड़ती है। बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, अगर आप एक खानदान के हेड हैं एज ए मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो एज मेल मेंबर ऑफ फैमिली, तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको चारों तरफ से तपाया जाएगा। ठीक है, बेटा अगर है और वो स्कॉलरशिप लेके जा रहा है, तो बेटा तो माँ का बड़ा लाडला होता है ना। तो ये बात आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि आपकी दिन रात घरेलू फ्रंट से चित्रौल होगी कि आपने मेरा बेटा मेरे से जुदा कर दी। अपने रिश्तेदारों के यहां बैठ के वो क्रेडिट ले रही होगी कि मेरा पुत्र गया है, मेरा पुत्र गया है, तुम्हारे पुत्रा ने कुछ भी अचीव नहीं किया, मेरे पुत्र ने किया। वो क्रेडिट वो वहां पे क्लेम कर रही होगी, लेकिन जैसे ही आपकी शक्ल नजर आएगी ना, तो वो आंखों के अंदर से शरारे निकलने लग जाएंगे, मेरे बेटे को तुमने मेरे से जुदा कर दी। तो माई उन्हें पहले भी तो जाना ही सी, उन्हें बाद में नहीं, वो शादी करते अपनी बीवी समेत चला जाता तो मुझे कोई दुख ना होता। तो हूं चला गया, हूं हम उसे कहेंगे भी तू केला तो गया, तो केला है, वापस बीवी समेत आ जाए। इसके ऊपर भी तो ये जो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर एक परमानेंटली हो जाती है, और खासतौर पे उन फैमिलीज के अंदर जिनके बच्चों की तादाद जो है वो 1, 2 या 3 के जिम्मन में आती है, बल्कि 3 वाला भी ना आप गिने, 1, 2 वाले जो होते हैं, वहां पे तो घर के अंदर आपको इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर। एक बात। दूसरी बात वो ये होती है कि जब आपकी फैमिली में से एक बच्चा जाता है ना, तो आपके घर में से एक जाएगा तो दूसरा भी अल्टीमेटली उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, और फिर एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि ये भी चला गया तो घर खाली हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो ये कुर्बानी आपको अभी से, अगर आप दे सकते हैं तो अभी से ज़हनी तौर पर तैयार करके ये करें। दूसरे को भी नहीं रोक सकते आप, वो भी उतना ही प्यारा है, वो भी उतना ही बेटा है, वो भी उतना ही डिजर्विंग है, वो भी आपकी औलाद है, बेटा है या बेटी है, वट एवर मे बी। ठीक है, तो ये 2 बातें जो हैं ये तो इमीडिएटली आपको कन्फ्रंट करना पड़ेंगी। नंबर 2। अच्छा, नंबर 3, ये माएँ जो होती है ना, ये ओवरसीज बच्चे का बेड़ा गर्क करने में बहुत रोल प्ले करती है। मतलब आपको पता है, आप वहां पे आपने बच्चा ऑन पे पढ़ने भेजा है, मतलब फीस दे के आप पढ़ रहा है बच्चा। अब वहां पे आपने हल्का सा हाथ लूज किया, नहीं तो पैसे ऐसे जाते हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं कि उन्होंने बेसिक लिविंग तो आपको दे रखी है बहुत चीप, लेकिन थोड़ा सा ही आप कभी स्वैग करने का, कॉफी बैठ के पीने का है, शांजलीजे स्ट्रीट के ऊपर बैठने का शौक उठेगा ना, तो पैसा ऐसे जाएगा। अब बच्चा जी क्या होता है, नवी नवी जवानी होती है, तो वो कोई ना कोई याशी कर बैठते हैं। अब याशी करनी बैठते हैं तो बेटा फिर बर्दाश्त कर, रेस्ट ऑफ द वीक या रेस्ट ऑफ द मंथ के लिए। अब बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अपनी माँ को कोर लगा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, अब माँ क्या करती है, वो उसकी बेड़ियों में बट्टे डालती है, और वो चुपके से ना उसको अलग से पैसे भिजवा देती। तो वो जो बच्चे ने अपने आप को इन रिसोर्सेज के अंदर मैनेज करना था, लिमिट करना था, वो उसकी तरबियत निकल गई। ठीक है, वो जो ट्रेनिंग होनी थी वहां के ऊपर के चीजों को विद इन गिवन रिसोर्सेज कैसे लेकर चलना है, वो भी उसकी शख्सियत की वहां पे ग्रूमिंग होती है ना, तो वो उसमें से निकल गया। तो एक बहुत बड़ी चीज जिसने जिंदगी के अंदर उसकी कामयाबी को गारंटी करना था, वो आप उससे महरूम हो गए। ठीक है ना, बहुत सूरत में ये देखा गया कि जिनकी माएँ ये करती हैं, वो बैरूनी डिग्री होने के बावजूद भी डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर आके कामयाब नहीं हो पाते। तो लिहाजा उसके साथ मोकलें, भाई महीने का आपको कितना चाहिए, इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और उसको भी समझा रहे साथ वाली को भी कि भाई इससे ज्यादा इसको 1 पैसा नहीं देना। इसे पता चले कि इसने जो टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव कैसे करना, अपनी लिमिट्स के अंदर इसने कैसे रहना। ठीक है ना, वो जब आप उसको वो उस लिमिट के अंदर, अगर उसने उससे ज्यादा खर्च करने तो काम कर ले फिर वहां पर। ठीक, तो खैर ये एक साइकोलॉजिकल पहलू था, इमोशनल पहलू था, और ये था। और जो है वो इसके ऊपर मैंने कहा कि ये आपको ब्लैकमेलिंग भुगतना पड़ेगी डोमेस्टिक फ्रंट से, तो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको तर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको शौक ना हो, सदमा ना हो इसका कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया,
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو مینٹلی تیار کر دیں. ابھی اس جو ہے ہمارا ویلاگ جاری ہے یہ سیریز کے, ابھی ہم نے صرف 4 کیے ہیں پہلی نشست میں. اگلی دفعہ پھر ہم بیٹھیں گے تو کوئی 2 3 4 جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. اس کے بہت سارے ڈیٹیلڈ پہلو ہیں. ایک لیکچر بھی دیا جا سکتا تھا اس کے اوپر 1.5 سے 2 گھنٹے کا, بلکہ آپ کہیں 2.5 گھنٹے کا, جس میں ہم تمام پہلو کور کر دیتے, لیکن اتنا لمبا آپ سنتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ مختلف موضوعات کو اس میں کیا جائے. ان پروگراموں پہ جو آپ کا فیڈ بیک آئے گا ان 4 کے اوپر, وہ اور آپ کے جو سوالات آئیں گے, جو آپ کے ذہن میں یہ ویلاگ دیکھنے کے بعد سوالات ابھریں گے نا, یہ جب سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے تو اگلے ہم 4 کے 4 ویلاگ جو ہوں گے وہ ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. تو اس کے نیچے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور وہ تمام دوست احباب, ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ, جنہوں نے ہم سے وہ اسکالرشپ لسٹ منگوائی ہے, یہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا پریکٹیکل ڈیمو ہے جو ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں, وہ خاص طور پہ ان کو دیکھیے گا. اور آگے جن کو انہوں نے لسٹ بھجوائی ہے نا ان کو ویلاگ کا لنک بھی بھجوا دیجیے گا. ابھی ڈیٹیل سلیکشن آف جو ہے اسکالرشپ وہ کیسے ہونی چاہیے, کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے, وہ ابھی جو اس کا ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے وہ باقی ہے. وہ اگلی نشست میں اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.